देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज फिर हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के। झारखंड में 21 मार्च को 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, लेकिन जैसे जैसे नामांकन की तिथि अंतिम दौर में पहुंचते जा रही है, वैसे वैसे इसमें ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है। चर्चा के पीछे की वजह भी यही है। पहले 2 नामांकन पत्र बिक्री हुए थे, 2 नामांकन पत्र खरीदे गए थे। एक हरिहर महापात्रा जो स्पाइस जेट के पार्टनर हैं उनके द्वारा, और एक सरफराज अहमद के द्वारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश के महामंत्री, पार्टी के महामंत्री प्रदीप वर्मा को टिकट देने की घोषणा की है, उसके बाद से फिर से एक मर्तबा राज्यसभा चुनाव में ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये आया है कि जो आंकड़े हैं वे आंकड़े अब किस तरफ जाएंगे। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में जीत के लिए एक कैंडिडेट को 27 विधायकों का मत चाहिए। आलम यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो 29 विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 25 विधायक हैं। बाबूलाल मरांडी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 26 होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि इंद्रजीत मेहता जो इलाजरत है वो एब्सेंट रह सकते हैं, वो नहीं आ सकते, उनकी स्थिति नहीं है वोटिंग के दिन प्रेजेंट होने की। तो जाहिर तौर पर 25 विधायक बचते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 25 से नैया पार होता नहीं दिख रहा है। और ट्विस्ट इसी जगह आता है। ट्विस्ट इस मायने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए 27 वोट चाहिए। जब तक उसको आजसू का साथ नहीं मिलता है तब तक वो ये सीट नहीं निकाल सकती है। आजसू से क्या बातें हुई है, आजसू क्या इस प्रदीप वर्मा के नाम पर तैयार है, ये सारे विषय अब भाजपा और आजसू के बीच टिके हुए हैं। लेकिन अगर आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़े अब जो है सो पेंच पैदा कर रही है राज्यसभा चुनाव में। और अगर 3 कैंडिडेट रह जाते हैं तो चुनाव होना मस्ट है, चुनाव होगा ही होगा। अगर 2 कैंडिडेट रहते तो चुनाव की नौबत नहीं आती। 11 तारीख जो नामांकन की आखिरी तिथि है, उसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाता। लेकिन अब मैं आंकड़े के हिसाब से समझाता हूं कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में एक विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, यानी 80 बचते हैं। 80 में से एक विधायक जो है वो इलाजरत है, इंद्रजीत महतो। तो अब 79 बचते हैं। और इस 79 में आंकड़ा क्या कहता है? 29 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 25 भारतीय जनता पार्टी के पास, 3 आजसू के पास, 17 कांग्रेस के पास, 1 आरजेडी के पास, और 3 में से 2 निर्दलीय सरजू राय, अमित यादव, और इसके अलावा भाकपा माले के 1 विनोद सिंह जी, और इसके अलावा एनसीपी के कमलेश सिंह जी। तो अब जो गणित बैठ रहा है, गणित के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक हैं, तो उनकी सीटें तो क्लियर दिख रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सीट क्लियर है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल तक यानी शुक्रवार तक ये बातें बाजार में, राजनीतिक गलियारे में चर्चा में थी कि जो हरिहर महापात्रा स्पाइस जेट के जो पार्टनर हैं वो जो आ रहे हैं, उन्होंने जो नामांकन पत्र खरीदा है उसमें एनडीए का समर्थन उनको प्राप्त है। ये चर्चा बाजार में, राजनीतिक गलियारे में कल तक जोर मार रही थी। लेकिन आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से एक लेटर जारी होता है जिसमें प्रदीप वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया जाता है। यहां भी आप अगर गौर करेंगे तो नाम जो गए हुए थे उसमें अरुण उरांव और आशा लकड़ा का नाम था। फाइनली आशा लकड़ा का ही नाम था, लेकिन आशा लकड़ा को आज ही एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उनको सदस्य बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो हैं वो उनको कमीशन का उनको सदस्य बनाया गया है, आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो जाहिर तौर पर जनजातीय समुदाय को कैसे अपने पाले में रखा जाए, इसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने ये स्टेप उठाया। हालांकि राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम हुए हैं, तो इसमें कोई भी
प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं प्रदीप वर्मा के बारे में, तो प्रदीप वर्मा के अगर आप राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो उनका राजनीतिक इतिहास ये दर्शाता है, ये बताता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश महामंत्री हैं। इसके अलावा अगर आप उनके बारे में जानना चाहेंगे, 2 टर्म से लगातार वो प्रदेश मंत्री हैं। और अगर पूरी जानकारी उनकी ली जाए, पूरे उनके बारे में जाना जाए, तो उनका जो रिज्यूम मेरे पास जो प्राप्त हुआ है, जो रिज्यूम उनका आया हुआ है, अगर उसको मैं देखता हूं तो उसमें इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो की थी वो भी देखने योग्य है। ये सबसे बड़े तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 2य वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं। सेवा भारती झारखंड की प्रांतीय टोली में सहसचिव के नाते कार्य करने का इनके पास अनुभव है। सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांतीय संपर्क टोली 2009 से 2012 तक। अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड 6788 सदस्य परिवार हैं इनके। अध्यक्ष झारखंड राज्य शतरंज संघ के। अध्यक्ष झारखंड वुशु एसोसिएशन के रहे हैं ये। इसके अलावा अध्यक्ष पब्लिक पॉलिसी फॉर इंडियन पीपल के भी अध्यक्ष रहे हैं। संस्थापक एवं संरक्षक छोटा नागपुर सरना समिति रांची जिला के 147 पंचायतों में गठित समितियों का आदिवासी संगठन है ये। संरक्षक हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन झारखंड प्रदेश के। अध्यक्ष हैं स्वांतः सुखाय चैरिटेबल ट्रस्ट के। अध्यक्ष हैं उत्थान शिक्षा समिति रांची के। राजनीतिक दायित्व एवं गतिविधियों के बारे में अगर इनका देखा जाए तो 1992 में ये भाजपा प्राथमिक सदस्य के रूप में खिजरी मंडल रांची में ये प्राथमिक सदस्य बने। 1994 में भाजपा सक्रिय सदस्य खिजरी मंडल रांची। 1997 में भाजपा सदस्यता प्रभारी खिजरी मंडल रांची। 2011 में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश सह प्रशिक्षण प्रमुख। 2013 में प्रदेश मंत्री भाजपा झारखंड। 2015 में प्रदेश सदस्यता प्रभारी। 2016 में प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा झारखंड। 2020 में प्रदेश महामंत्री भाजपा झारखंड। वर्तमान में ये प्रदेश महामंत्री सब मुख्यालय प्रभारी भाजपा झारखंड हैं। सदस्य राष्ट्रीय टोली स्वावलंबी भारत अभियान। ये इनका बायोडाटा है। अब इनको जो दिया गया है, ये आते हैं, इन्होंने जो बायोडाटा भेजा है 24 फरवरी 1972 को इनका जन्म हुआ है। शिक्षा ये बीकॉम है, एमबीए है, एमए हिंदी और पीएचडी हैं। सामाजिक अगर इनको देखा जाए, सामाजिक वर्ग में किस वर्ग से ये आते हैं, तो उसमें ये ओबीसी समुदाय से आते हैं। जाहिर तौर पर लोकसभा का भी चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से ओबीसी मतदाताओं को झारखंड में साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, और जो 11 सीटें लोकसभा की अभी तक अनाउंस की गई है, टिकट की अनाउंस की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर की सीट विद्युत वरण महतो वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा कोडरमा की सीट अन्नपूर्णा देवी को, वो भी ओबीसी समुदाय से आती हैं। रांची की सीट संजय सेठ को ओबीसी समुदाय से हैं, और हजारीबाग की सीट मनीष जायसवाल को, वो भी ओबीसी समुदाय से हैं। और जाहिर तौर पर यह चर्चा आम थी कि समीर उरांव के जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो सीट खाली हो रही है, उसमें जो है आप उस जगह से किसी ट्राइबल को भेजा जाएगा, लेकिन ट्राइबल को नहीं भेज करके फिर से ओबीसी समुदाय को भेजा जा रहा है, ओबीसी समुदाय को टिकट दिया गया है। तो ये इनका बायोडाटा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पेच कहां है, आखिरकार राज्यसभा चुनाव में झारखंड में फिर पेच कहां होने जा रहा है। क्या फिर एक बार झारखंड में राज्यसभा चुनाव में नोट फॉर वोट का मामला सामने आएगा? ये सवाल लगातार राजनीतिक गलियारे में इसलिए गूंज रहे हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की ही बात अगर हम कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर कैंडिडेट होते हैं सरफराज अहमद, तो जाहिर तौर पर उनके पास जो आंकड़े हैं वो सीट निकाल रहे हैं। लेकिन अगर 25 पर आकर के अटक जाता है, जो भाजपा का अपना वोट है 25 पर आके अटक जाता है, तो सेकेंड प्रीफरेंस, सेकेंड वरीयता, द्वितीय वरीयता की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब कांग्रेस का रुख इसमें क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी जिसके पास 17 विधायक हैं, वो अगर अपना कैंडिडेट नहीं देती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो स्पाइस जेट उड़ान भर के आ रही है, कल तक मैंने चर्चा की थी
कि भाजपा के लोग स्पाइस जेट पर बैठ के दिल्ली स्पाइस जेट में बैठेंगे और दिल्ली भेजेंगे हरिहर महापात्रा को। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, अब जो गणित सामने आ रहे हैं, वो गणित ये इस बात की ताकीद कर रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी निर्दलीय या अन्य जो सिंगल मेंबर पार्टी हैं उसका रुख क्या होगा, चाहे वो आरजेडी हो, वाम मोर्चा, वाम दल हो, या फिर निर्दलीय सरजू राय हो, अमित यादव हो, या फिर एनसीपी के कमलेश सिंह जी हो, या फिर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है आजसू के 3 विधायक हों। चर्चा तो यह भी थी कि जो आ रहे हैं स्पाइस जेट, जो उड़ान मुंबई से भरने वाली है, उस स्पाइस जेट को ड्राइव आजसू के द्वारा किया जा रहा था। चर्चा है इसमें, लाइव 7 इसकी पुख्ता जानकारी को कंफर्म नहीं करता, लेकिन यह चर्चा थी कि पहले जो चर्चा हो रही थी कि गिरिडीह सीट की एवज में आजसू के द्वारा राज्यसभा की सीट मांगी जा रही थी और उसी में स्पाइस जेट के जो शेयर होल्डर हैं, 19% शेयर होल्डर हैं अग्रवाल महापात्रा, तो उनको आगे लाने की बातें हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की आजसू के साथ क्या बात हुई, क्या वो गिरिडीह सीट पर मान चुके हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ। लेकिन जो पॉलिटिकल चीजें, जो राजनीतिक चर्चाएं बाजार में गर्म थी, राजनीतिक गलियारे में गर्म थी, वो ये थी कि आजसू एक तरह से चाह रहा था कि उसको राज्यसभा का सीट मिल जाए तो वो लोकसभा की सीट भाजपा के लिए छोड़ देंगे, यानी भाजपा 14 की 14 सीटों पर अपना कैंडिडेट देगी। और इस बीच ये भी चर्चा हो रही थी कि बिहार में जिस तरह से गठबंधन को लेकर, लोकसभा चुनाव के गठबंधन को लेकर भाजपा और जदयू के बीच, साथ ही साथ लोक जनशक्ति पार्टी या मांझी की पार्टी या कुशवाहा की पार्टी में गठबंधन तय नहीं हो पा रहा है, तो यह भी चर्चा चल रही थी कि अगर एक सीट जदयू का माइनस किया जाएगा तो एक सीट झारखंड में देकर उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन अब जिस तरह से प्रदीप वर्मा का नाम आ गया है, तो जाहिर तौर पर भाजपा के कैंडिडेट प्रदीप वर्मा होंगे, प्रदीप वर्मा चुनाव लड़ेंगे। तो वो जो चीजें आ रही थी राजनीतिक गलियारे में, जो बातें चल रही थी, जो भाजपा के अंदर खाने चर्चा हो रही थी या जदयू के भीतर भी जो चर्चा हो रही थी कि बिहार में जो सीट ऊपर नीचे हो रहा था, 1-2 सीट जो ऊपर नीचे हो रहा था, गठबंधन में तालमेल नहीं बैठ रहा था, उसको, उस तालमेल को बैठाने के लिए जो है झारखंड में एक सीट भाजपा जदयू को दे सकती है, और वो सीट था चतरा का। लेकिन अब जिस तरह से कल फिर से बैठक होने वाली है, 10 तारीख को, 10 मार्च को बैठक होने वाली है केंद्रीय चुनाव समिति की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 195 सीटों का ऐलान पहले कर चुकी है, आगे के लिए भी अधिकांश सीटों का ऐलान करने जा रही है। और उसमें उम्मीद है कि झारखंड की जो 2 सीटें बची हुई है, जो भाजपा कोटे में है अभी, धनबाद और चतरा का, उसका भी ऐलान हो जाए। और राजनाथ सिंह के बारे में, जो रक्षा मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी आने की चर्चा है। तो इस बीच क्या होता है चतरा और धनबाद का, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे राज्यसभा चुनाव का, तो राज्यसभा चुनाव में एक तरह से पूरी की पूरी पटकथा में अब ट्विस्ट दिखाई दे रहा है, और वो ट्विस्ट है, क्या इस बार फिर परिमल नाथवानी की तरह सेकेंड प्रेफरेंस वोट से कुछ और रिजल्ट सामने आ जाएगा? क्योंकि पिछले मर्तबा देखा गया है, पूर्व में देखा गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिमल नाथवानी 2008 में आए थे, 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, और 2008 के चुनाव में सेकेंड वरीयता के आधार पर वो चुनाव जीत गए थे। 15 विधायकों के समर्थन के बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं, तो जाहिर तौर पर सेकेंड वरीयता का भी वैल्यू राज्यसभा चुनाव में अहम रखता है। अब यहां अगर आप देखेंगे तो स्थिति क्या बन रही है झारखंड में कि 25 विधायक भाजपा के पास हैं, बाबूलाल मरांडी को जोड़कर। बाबूलाल मरांडी को हालांकि विधानसभा के अंदर उनको भाजपा की सदस्यता नहीं दी गई है, दल बदल का मामला चल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें वोट देने के लिए कहा था। और पिछले चुनाव में भी, राज्यसभा चुनाव में जब आदित्य साहू का चुनाव हो रहा था, उन्होंने मतदान किया था, इससे पहले भी मतदान किया था उन्होंने। तो अब अगर आंकड़े को आप देखेंगे तो 29 विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, 25 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास।
दोनों मिला के कुल होते हैं 54। टोटल विधायक है 79। गांडे सीट खाली है और एक जो इंद्रजीत महतो हैं वो इलाजरत हैं, तो 81 में से 2 माइनस होते हैं, 79 हैं। 79 में से अगर हम 54 को माइनस करते हैं तो वो आंकड़ा भी आके अटक जाता है 25 पर। तो 25 ऐसे भी विधायक बचे हुए हैं जिनके वोट की अहमियत है। भाजपा के पास भी 25 वोट हैं। अगर आजसू का समर्थन नहीं मिल पाता है भारतीय जनता पार्टी को किसी कारणवश, तो सेकेंड वरीयता की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेकेंड वरीयता में अगर आप देखेंगे तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिल जाता है सेकेंड वरीयता के रूप में, और इसके अलावा आप देखें अगर आंकड़े को देखेंगे 17 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास, 3 विधायक जैसा मैंने बताया आपको, अमित यादव, सरजू राय और कमलेश सिंह। वाम मोर्चा के एक विधायक विनोद सिंह जी जो माले से हैं, आरजेडी के एक विधायक सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं। तो ऐसे और दो जो बचते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो ये 25 हैं। और इस 25 का आंकड़ा अगर महापात्रा के साथ जाता है तो बात मान के चलिए, इस चीज को आप गौर करेंगे कि स्पाइस जेट की उड़ान झारखंड से निकलकर दिल्ली तक पहुंच जाएगी, बड़े उच्च सदन तक पहुंच जाएगी, जो स्थिति बनी हुई है। अब स्थिति ये क्रिएट नहीं हो सकता, ये स्थिति तब नहीं बन सकती है जबकि दोनों ही विधायकों को, दोनों ही कैंडिडेट को, माफ कीजिएगा, दोनों ही कैंडिडेट को 27-27 वोट या उससे ज्यादा वोट मिल जाते हैं। अब सवाल उठता है अगर आजसू समर्थन कर देती है भाजपा को तो 25 भाजपा के पास है और 3 आजसू के, तो 28 होते हैं। यानी आंकड़े जो चाहिए चुनाव जीतने के लिए वो 27 के हैं, तो 27 से एक आंकड़ा बढ़ जाता है। 29 विधायक जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास हैं, तो तब ये 2 सीट जो है सो पुख्ता हो जाएगी। तब सेकेंड प्रेफरेंस की गिनती नहीं होगी, जब 27 का आंकड़ा जो है वो पार कर जाएगा, तब जो नियम कहता है चुनाव का। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो पेंच दर पेंच दिख रही है झारखंड में जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अब इस पेंच में बाजी कौन मारता है, इस पेंच में किसको फायदा होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन प्रदीप वर्मा को दिया गया है तो एक चीज तो साफ हो गई कि अब भी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जो एक ट्रेंड पिछले 3-4 चुनाव से चल रहे हैं, यानी आप अगर देखेंगे तो जो ट्रेंड चल रहे हैं 2018 से, उस ट्रेंड को जो है सो कायम रखा जाएगा। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्थानीय कार्यकर्ता जो झारखंड की राजनीति में जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनको ही दोनों ही पार्टियां या दोनों ही गठबंधन जो है सो राज्यसभा भेज रही है। एक सुखद समाचार है झारखंड के लिए। प्रदीप वर्मा को टिकट मिला है। प्रदीप वर्मा लगातार काम करते आ रहे हैं पार्टी के लिए। 2020 से प्रदेश महामंत्री हैं, लगातार प्रदेश महामंत्री हैं। इससे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष थे, प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, द्वितीय कक्षा उत्तीर्ण है संघ के। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी आज जो घोषणा की है वो एक स्थानीय कार्यकर्ता को, पार्टी के संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता को दी है। तो इससे कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह होता है, उत्साह बढ़ता है। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जो सरफराज अहमद को आगे किया है, जैसा कि हेमंत सोरेन ने पहले ही तय कर रखा था कि सरफराज अहमद ही कैंडिडेट होंगे और उनको इसी एवज में इस्तीफा भी दिलाया गया था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी स्थिति में नहीं है कि वो सरफराज अहमद का विरोध कर सके। लेकिन अब सवाल वही उठता है अंत में, और कि क्या जो 25 वोट बच रहे हैं वो कोई खेला करेगा, या फिर 25 में से 3 आजसू के हैं, या फिर लगातार अमित यादव का देखा जा रहा है उन्होंने भाजपा का समर्थन किया है। और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दीपक प्रकाश के समय में सरजू राय जी ने भी नहीं किया था। तो ये चीजें जो हैं अगर बैठ जाती हैं तो फिर उड़ान जो मुंबई से उड़ने वाली है वो उड़ान झारखंड नहीं पहुंच पाएगी, झारखंड से दिल्ली नहीं जा पाएगी। लेकिन अगर कुछ खेला होता है, कोई खेला इस बीच में होता है, तो एक अलग परिणाम भी दिख सकता है। और वो परिणाम फिर से जिस चीज से, जिस दाग से झारखंड उबर रहा था पिछले 3-4 चुनाव से, वो दाग को में फिर शामिल हो जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
देख रहे हैं लाइव 7।